गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आज हम नहीं कराएंगे, ठीक है। बस फॉर्मूला देख लो क्या होता है। हो सकता है कि सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन पूछ दे, इसका भी पूछ सकता है। तो इसका इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि जो दो कराया है सेक्शन फार्मूला और ये डिस्टेंस फार्मूला, उसकी हेल्प से आप लोग खुद से इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर एक ट्रायंगल है ABC और उसके वर्टिसेस क्रमशः x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1.5। ये देखो x1 के बाद ये होगा y2 माइनस y3। देखो लर्न करने का तरीका क्या होता है। यहाँ x1 से शुरुआत किए, ब्रैकेट में y2 को y का टर्म करेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 होगा तो यहाँ पे x1 1 2 3 फिर 2 3 1 यानी कि y3 माइनस y1। कोई दिक्कत? लास्ट में बच रहा है x3। तो x3 के बाद कौन सा बच रहा है? 1 2 बच रहा है, तो y1 माइनस y2। ये हो गया 1.5 x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 y2 minus y1 and x3 y1 minus y2। गलत लिखे हैं, 3 हो गए, 2 3 1 3 1 2, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो लेट्स स्टार्ट आवर द नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 which is based on the area of triangle, ठीक है। देखो, बार बार एक पॉइंट आता है, इस वक्त आता है कोलिनियर। अगर कोई अलग अलग वर्टिसेस दिया गया है, कोई भी 1 2 दे रहा है, 2 3 दे रहा है, 4 5 दे रहा है। यहां से दो पॉसिबिलिटी है। हमने अपने पास तीन वर्टिसेस ले लिए, तीन पॉइंट ए बी सी के। तो अगर ये कोलिनियर हो गए, कोलिनियर का मतलब हो गया अगर ये एक लाइन हो गए, कोलिनियर का मतलब एक लाइन, ठीक है। दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो वो एक लाइन में न हो या फिर वो एक लाइन में हो जाए। तो अगर ये कोलिनियर हो गए, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। ये मैं बता रहा था कि if these points are collinear then area of triangle must be equal to 0, ठीक है। यही बता रहा है। देखो ऑब्वियस है, अगर ये कोलिनियर नहीं हो गया तो कोई ऐसी आकृति बनेगी जो 3 पॉइंट्स मिलकर बनी हो, ठीक है, तो ट्रायंगल बनेगा। अगर कोलिनियर नहीं हो तो जब कोलिनियर हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका भी यूज है इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are। पहला देखो, यह है 2 3 -1 0 एंड 4 -2। देखो अभी हमने बताया है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो ये ऑलरेडी दे दिया है, इसको x1 y1 मान लो, कोई दिक्कत? x2 y2 मान लो और ये x3 y3 मान लो। और जहां जहां x1 y1 है वहां उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, सारी की सारी सोल्यूशन मिल जाएगा। 1.5 x1 क्या है? 2 y2 माइनस y3 -1 -2, कोई दिक्कत? y3 क्या है? सॉरी, +4 हो जाएगा। माइनस है y2 माइनस y3, y2 क्या है? x1 का टर्म सब y1 पर आएंगे तो x1 2 लिख दिया, फिर आ गया y2 माइनस y3, y3 क्या है? 0 और माइनस y4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2
x2 क्या है यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है y3 माइनस y1, y3 क्या है -4 और ये -2, y1 सॉरी 3 और यहाँ पे क्या है x3 का टर्म आएगा, x3 क्या है 2 और x के साथ y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 और y2 कितना है आपका 0। 2 4 जा 8 -7 -3 -7 into 1, ये माइनस होगा अंदर का, -4 -3 -7 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 7 एंड 2 3 जा 6, ये आ गया आपका 1.5 कितना होगा 21 यानी कि 10.5 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, ये बात ध्यान रखना। आंसर देखो कितना दिया है 21/2 दिया है, 10.5 दिया है, जो भी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका जो सेकेंड पार्ट है आपको करना है, in question number 2 in each case of the following find the value of k for which the points are collinear। फिर वही सब कुछ सेम ही है, कह रहा है कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट दिए गए हैं 7 -2 5 1 एंड 3k, कह रहा है कि ये 3 पॉइंट दिए गए, तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो कोलिनियर के केस हमने बताया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x1 y1 ये ऑलरेडी दे दिया है, x2 y2 ये भी दे दिया, x3 y3 ये भी दे दिया। अब बस वैल्यू पुट करना है 1.5 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस अब ये क्या करो, इस वैल्यू पुट करके इक्वेट कर दो 0 से। एक ही अननोन क्वांटिटी क्या है, वो है k है, k की वैल्यू एलिमिनेट कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपकी। करने की आवश्यकता है आगे, बस अब वैल्यू पुट करो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये पूरा और k की वैल्यू एलिमिनेट करो, ठीक है। क्योंकि एक कंडीशन दिया गया है कोलिनियर है, तो कोलिनियर होगा तो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ट्रायंगल क्या है, यही तो है, तो सारी वैल्यू पुट करके इक्वेट कर दो 0 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 3 एंड 0 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगल दिया है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक उस एरिया का ट्रायंगल फाइंड आउट, एरिया फाइंड आउट करना है जो ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद से बना है। मान लो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट AB का जो है वो पॉइंट है P, इसका Q और इसका R, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड आउट करना है, और आपके पास कंडीशन क्या दिया है, बड़े वाले ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया गया 0 -1 और ये दे दिया है 2 1 और ये कितना दिया है 0। भाई जब एरिया फाइंड आउट करना है तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड आउट कर लिया जाए। तो P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जब P मिड पॉइंट है तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, तो m1 x2 + m2 x1 m1 + m2 यही तो बताया गया था। तो यहाँ सीधे इसका हो जाएगा x1 + x2/2, बोले तो थे 0 + 2/2 प्लस -1 + 1/2, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2/2 ये 1 और ये -1 ये हो गया 0। P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0। इसी तरीके से Q क्या होगा x1 + x2/2 यानी कि 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2। इसका कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट हो गया इसका 1 और ये 2, 3 + 1 4/2। और R का क्या हो जाएगा,
0 प्लस 0 बाई 2 दैट इज 0 और -1 प्लस 3 प्लस 2 बाई 2 ये 1 0 1 हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल के उसकी वैल्यू निकाल लो। फिर आगे क्वेश्चन में और ऐड किया है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो ये एरिया निकल गया छोटे वाले ट्रायंगल का PQR का। फिर रेशियो पूछा जा रहा है किस किस का, एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR का। तो PQR आपका ऑलरेडी निकला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लीजिए आप लोग। फिर वही फार्मूला से 1/2 ऑफ x1 x2 जो भी रिलेशन है, और रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो भी समझा रहा है समझ में आ रहा है ना, करना क्या है, करना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को, सिंपल है बहुत ज्यादा। PQR को हमने एरिया निकाल लिया, तो उसके सबसे पहले उसका क्वाड्रेटिक फाइंड आउट किया, क्योंकि PQR ये सबके सब क्या मिड पॉइंट है ABCD और AC के, ABPC और AC के। तो आराम से उसका क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करके PQR का एरिया निकाल लिया। फिर ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने मन से करोगे उतना ही बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए। वैसे भी आगे से दिमाग नहीं पढ़ा रहा है फिलहाल, और एनसीईआरटी में इतने कम क्वेश्चन, उसमें सारा बताते चले तो बहुत दिक्कत होगी तुम लोगों के लिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे उतना ही बेटर होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर। देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एग्जांपल 15 पे है, बिल्कुल वैसे ही बुक में दिया है, उस एग्जांपल को पढ़िए और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 को करिए। अब देखो, you have studied in class 9 chapter 9 example 3 that the median of triangle divides into two triangle of equal area. Verify this result for ABC whose vertices are। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, क्या कर रहा है, मीडियन कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो वर्टिसेस दे दिया है, फिर मीडियन ड्रॉ करो, उसका मिड पॉइंट निकाल लो। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो अलग अलग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो एरिया, इसको मान लो ये D है, तो हम एरिया ऑफ ABD फाइंड आउट करो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC फाइंड आउट करो, और इन दोनों को प्लस करो, तो देखो वो एरिया ऑफ ABC की इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरी सिंपल, ये तो फाइंड आउट करना है। चलो ये एक्सरसाइज आपका होगा कंप्लीट। ऑप्शनल में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है 7.4 में। पहला क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अच्छा, एक लाइन है ये AB, जो पॉइंट 2 - 2 और 3 7 है, और एक लाइन ये मान लो जो लाइन दी गई है 2x + y - 4 है, -4। ठीक है, ये AB जो AB लाइन है वो जो पॉइंट है इसको मिलाकर बनी हुई है। ठीक है, और एक लाइन जो दी गई है 2x + y - 4, तो कह रहा है कि फाइंड करना है कि डिटरमिन द रेशियो पूछ रहा है। तो मान लो यह जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो पॉइंट P है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 + x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। तो m1 x2 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3k प्लस m1 x2 प्लस m2 x1। m2 क्या है और x1 क्या है, 2/k + 1, ये हो जाएगा। और फिर m1/2 7k - 2 अपॉन k + 1, ये P के कोऑर्डिनेट हो गए। समझ में आ रहा है कहां से लिखे हैं, कल ही बताया था सेक्शन फार्मूला में। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा रेशियो m1 m2 है, तो m1 x2 प्लस m2 x1। तो m1 की जगह क्या है हमारा k, m1 x2 की जगह क्या है हमारा 3, तो 3k इन प्लस 1 क्या है, m2 क्या 1 है, 1 × x1 2, यही होगा। अब देखो ये जो P है
इस पॉइंट पे लाई करने के साथ साथ इस पॉइंट पे तो लाई करेगा, तो ये जो वैल्यू है क्या इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो इनको ये मान लो x है और ये y है और ये हम x y को मानते हैं, तो x जगह इसी वैल्यू को पुट करो और y जगह इस वैल्यू को पुट करो, k की वैल्यू निकल जाएगी, फिर रेशियो निकल जाएगा। एक ऑलरेडी 1 दे दिया है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिखना सिंस पॉइंट P lies on the line 2x plus y, therefore it must be satisfy the line। तो 2x का क्या लिखोगे? 3k plus 2 अपॉन k plus 1 plus y, y की जगह 7k minus 2 by k plus 1 minus 4 equal to 0। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 3 to the 6k, 2 to the 4 plus 7k minus 2 equal to minus 4k plus 1 equal to 0। ये बस इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करो। आई बात समझ में? फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, find a relation between x and y if the point x y 1 2 and 7 0 are collinear। कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। x y को x1 y1 मान लेना, 1 2 को x2 y2 मान लेना और जी 7 0 को x3 y3 मान लेना, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखो और उसका एरिया क्या कर दोगे? 0 कर दोगे, तो सारी की सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये हो गया कल नहीं, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे को इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 6। अब देखो सेंटर ऑफ द सर्किल पूछा जा रहा है, जो एक सर्किल है वो -6 6 3 -7 और 3 3 से पास कर रहा है। देखो आपको पता है कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे मान लो ये सर्किल है, इसका सेंटर है ये x o x y मान लो, इसका सेंटर मान लो, तो इसके सरकमफ्रेंस में जो भी पॉइंट होगा इस सेंटर से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना। आई बस समझ में? तो वही पूछा जा रहा है। मान लो ये जो 3 पॉइंट दे गए हैं a b और इसको c मान लो, a का कोऑर्डिनेट मान लेना कितना? 6 -6, b का मान लो 3 -7 और c का मान लो 3 3, मान लो o ये है। देखो तो पहले सेंटर पूछा जा रहा है, तो हम एज्यूम किया क्या? लेट o x y बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्किल तो है कि नहीं है? OA निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से, x2 - x अंडरवुड x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। OA इक्वल टू क्या होगा? ये फार्मूला लगाओ, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और आपको पता है ये क्या है? तो OA इक्वल टू OB एक साथ किसको ले लेना? एक इक्वेशन मिल जाएगा तुमको xy में, और OA इक्वल टू BC एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, xy की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें 2 3 उसको करिएगा।